कि इस्लाम में शराब और सुअर ही नहीं, अक्ल भी हराम है। इसीलिए तो कहते हैं कि दीन में अक्ल का दखल नहीं है। कि अगर किसी काफिरों के देश पर हमारे प्यारे प्यारे मोमिन भाइयों ने हमला किया और वो जंग को जीत गए, तो माल गनीमत एक लफ्ज़ आता जिसे कहते हैं लूट का माल। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप मुझसे पहले के नबियों पर माल गनीमत हराम था, लेकिन अल्लाह ने मुझ पे जायज़ कर दिया है। अब सिर्फ़ यही नहीं होता उस माल गनीमत में कि तुमने जी वहाँ के रुपया पैसा लूट लिया, है ना, लेकिन वहाँ की लड़कियाँ भी अब तुम्हारी मिल्कियत में आ चुकी हैं। देखिए, हर मुसलमान के लिए दुनिया में सबसे पहले कुरान है, और सारे इंसानों में सबसे पहले पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मोहम्मद है। हाँ, जो मोहम्मद का नहीं वो किसी का नहीं, वो जहन्नुमी है। ये टू द फ्रैंक लिखा हुआ है। पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है, और उन्हें इतना फॉलो करना, अपनी माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, बच्चों से, सबसे ज़्यादा प्यार उन्हें करना है। क्योंकि अगर उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर दे तो तुम सबका सर तन से जुदा कर सकते हो, अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चों का भी को। क्योंकि जहाँ पर्दा आ जाता है जिससे भी, उससे निकाह जायज़ होता है, उससे शादी जायज़ होती है, वो गैर हो जाता है। पर्दा है वहाँ शादी जायज़ है, वहाँ शादी जायज़ है, वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए मामी से भी पर्दा जायज़ है, चाची से भी पर्दा जायज़ है। चाचा मर जाए या बीवी को तलाक दे दे तो उससे भी शादी कर सकते हैं। क्या शुभ नाम हो सर आपका? मेरा नाम है इमरोज़ आलम। इमरोज़ आलम, कहाँ के रहने वाले सर आप? मैं बिजनौर से हूँ। सर, जैसा कि अभी चर्चा कर रही थी मैं कुछ देर पहले आपसे, आपने मुझे बताया कि इस्लाम जो है, आप एक्स मुस्लिम कैसे बने, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, एक्स मुस्लिम कैसे बना ये तो एक पुरानी बात हो गई, बन गया। लेकिन इस्लाम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, एक नॉन मुस्लिम्स के लिए जो मुसलमान नहीं है, इस्लाम उसे किस नज़र से देखता है, उसके प्रति क्या नज़रिया है, ये मायने रखता है। कुरान को फॉलो नहीं करते हैं, क्या नज़रिया है उसके प्रति? देखिए, कुरान को फॉलो नहीं करते, मेन क्या है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, है ना भाई। आप हिंदू हैं तो आप क्यों मानेंगी? जब एक चिकनी चुपड़ी बात बना लेते हैं ये कि नहीं जी तुम भी तो एक ईश्वर को, एक ईश्वर तो एक ही है, हिंदू भी विश्वास कर लेता, हाँ जी एक ही है, हम भी उसको मानते हैं, है ना, तुम भी एक मानते हो एक शक्ति को। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं एक को मानना, एक को तो ये अपने वैदिक सनातनी भी मानते हैं, मूर्ति पूजा पर भी विश्वास नहीं रखते वो। एक को तो बहुत सारे लोग मानने वाले हैं, लेकिन एक में भी वो एक चाहिए जो अल्लाह के साथ साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानता हो, वो वाला एक चाहिए। और वो जब एक हो जाता है तो फिर उनमें भी कंट्रोडिक्शन है, उनमें भी तू शिया, तू सुन्नी, तू वहाबी, तू बरेलवी, तू ये, तू वो, उसमें भी अपने आप को सबसे पक्का, सबसे सच्चा मुसलमान साबित करने के चक्कर में एक दूसरे का ही गला काटते रहते हैं। कुल मिला के इतने खून का प्यासा मज़हब है ये, इसे धर्म तो नहीं कहा जा सकता। धर्म का अर्थ तो सत्य और कर्तव्य होता है। इसे इतना खून का प्यासा है जहाँ इसे मारने के लिए, काटने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए काफिर नहीं मिलते, मुशरिक नहीं मिलते, मुनाफिक नहीं मिलते, मुर्तद नहीं मिलते, तो फिर एक मुसलमान ही मुसलमान का खून पीने लगता है, एक मुसलमान ही मुसलमान के खून का प्यासा हो जाता है। देखिए ना, सऊदी अरब का जो झंडा है उस पर क्या तलवार बनी हुई है। अरे भाई, जिस देश के झंडे पर तलवार हो, जहाँ से इस्लाम फैला है, तो भाई कैसे वो अमन का, चैन का, सुकून का, शांति का मज़हब हो सकता है? आपने बोला काफिर, तो क्या वाकई जो है, जो नॉन मुस्लिम है, जो इस्लाम को नहीं मानते, जो उसके फॉलोवर्स नहीं है, तो जो काफिर वर्ड है उनको मतलब ख़त्म करना, परेशान करना, इस तरीके से पुण्य मिलता है क्या? इस तरीके से कुछ बातें लिखी हैं क्या? अरे भाई देखो, दो चीज़ है, काफिर हो गया नास्तिक, जो किसी को नहीं मानता। नास्तिक तो तुम्हारे यहाँ भी होते हैं, उसे मारते काटते थोड़े ही है, एक ही घर में रहते हैं, एक बेटा आस्तिक एक नास्तिक है, और माँ दोनों को एक ही तरह से खाना परोसती है। लेकिन नास्तिक इस्लाम में बर्दाश्त नहीं, ना मानने वाला, और फिर ना मानने वाले साथ साथ एक मानने वाला। अब तुम हिंदू हो, किसी भगवान को तो मानती होंगी, किसी देवी देवता को मानती होंगी, तो तुम हो गए मुशरिक, जो शिर्क करने वाला, अल्लाह के सिवा किसी और को माने, तो तुम भी जहन्नुम में जाओगी। और जिस बेचारे ने डर के मारे इस्लाम कबूल कर रखा बाहर से, अंदर से वो काफिर या मुशरिक कुछ बना पड़ा है, तो मुनाफिक का अगर पता चल जाए ये मुनाफिक है, तो वो भी कत्ल का हकदार है, वो भी जहन्नुम में जाएगा। एक आते हैं, फिर कैटेगरी आती है हमारी एक्स मुस्लिमों की, जिन्हें अरबी में कहते हैं मुर्तद। तो मुर्तद की भी एक ही सज़ा, सर तन से जुदा।
अच्छा, जो मतलब जो सवाल करते हैं, जो गलत चीज़ें उस पर सवाल उठा रहे हैं, उनको भी सनसन से जुदा नहीं सवाल तो करते ही इस्लाम के दायरे से बाहर हो गए, लेकिन जो ये कहेंगे कि कैसे कहेंगे, जो इस्लाम को छोड़ दे, जैसे आप हिंदू रह के कह सकते हैं भाई भाड़ में जाए सब कुछ, मैं किसी धर्म को, किसी मज़हब को, किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करती, मैं सिर्फ इंसानियत को, मैं सिर्फ साइंस को मानती हूँ और अपने समाज के प्रति एक अच्छा इंसान होने का दायित्व अदा करूँगी, ये इतना आप बोल सकती, लेकिन यहाँ नहीं बोल सकते। अच्छा, हाँ, यहाँ अपने विचार रखने की भी आज़ादी नहीं, सवाल करना ही गुनाह है मतलब कि इस्लाम में शराब और सुअर ही नहीं, अक्ल भी हराम है। इसीलिए तो कहते हैं कि दीन में अक्ल का दखल नहीं है। अक्ल का दखल। और सर एक और जो चीज़ें हैं, 2-3 मैं उनके बारे में और पूछना चाहूँगी। हलाला को लेके मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी, क्या है ये कॉन्सेप्ट, ज़रा आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए हलाला क्या है, हलाला सिर्फ इतना नहीं है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाक दे दी और फिर उसका दूसरे से निकाह हो गया, अब वो उसे तलाक दे देगा, फिर उससे शादी हो जाएगी। जो लोग ऐसा हलाला करते हैं तो मोहम्मद साहब ने ऐसे हलाले को हराम फरमाया है। ऐसे हलाले पर, हलाला करने वालों पर लानत फरमाई है। बल्कि हलाला इस सोच के साथ, इस नियत के साथ करना है जब तक चाहे इसको यूज़ करूं, क्योंकि लिखा हुआ है, बुखारी की हदीस है और मल्टीपल हदीसें ऐसी। बुखारी में साफ़ तौर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब तक तुम उसका मज़ा अच्छे से चख ना लो तब तक तलाक नहीं देनी। ये हलाला कायदा लिखा हुआ है, मतलब बाकायदा लिखा हुआ है भाई। इसका हदीस भी 2639 शायद 2639, चेक कर लीजिए, इंटरनेशनल नंबर है, लिखा हुआ है। एक और है 5261, मैं नंबर की इधर उधर मिस्टेक ना कर रहा हूँ तो ये पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, साफ तौर से क्लियर लिखा है। अच्छा, और सर ये भी है कि जो गैर मुस्लिम औरतें हैं उनको भी मतलब संबंध बना के उनको भी मुस्लिम बनाया जाए, उनको इस्लाम कबूला जाए, ऐसा कुछ भी है क्या? देखिए, अगर किसी काफिरों के देश पर हमारे प्यारे प्यारे मोमिन भाइयों ने हमला किया और वो जंग को जीत गए तो माले गनीमत एक लफ्ज़ आता जिसे कहते हैं लूट का माल। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप मुझसे पहले के नबियों पर माले गनीमत हराम था, लेकिन अल्लाह ने मुझ पे जायज़ कर दिया है। अब सिर्फ यही नहीं होता उस माले गनीमत में कि तुमने जी वहाँ के रुपया पैसा लूट लिया, है ना, लेकिन वहाँ की लड़कियाँ भी अब तुम्हारी मिल्कियत में आ चुकी हैं, वो भी अब तुम्हारी हो चुकी हैं। वो जो अच्छे अच्छे घरानों की, इज़्ज़तदार घरानों की लड़कियाँ थी, बहन बेटियाँ थी, माएँ थी, उनके साथ यही किया गया, इस्लामिक हिस्ट्री जो कि लिखा हुआ है। और अब उन्हें चाहे तुम खुद यूज़ करो, चाहे खुद यूज़ करके जब मन भर जाए तो मार्केट में बेच दो। और आज तक यही हुआ है। यही जब कश्मीर से नारा उठा था कि तुम सबके सब मर्द भाग जाओ, अपनी औरतों को यहाँ रहने दो, छोड़ दो, यहाँ से भी ये हुआ था। ईरान में जब पारसियों को भगाया था, हमारे कितनी आगे बढ़ने वाली कौम है, आज तक किसी को सताया नहीं भारत में, है ना, इतनी अमन चैन सुकून वाली कौम है पारसी लोग। तो इनके साथ भी यही किया था, अपनी अपनी औरतों को, ख्वातीन को छोड़ दो और तुम सबके सब भाग जाओ। और यही जब किया, जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ तो क्या किया, यहाँ भी यही किया। हमारे यहाँ की महिलाएं वहाँ पर बिकी हैं। और जो राम मंदिर ये जो बना अब हमारा, और इससे पहले जो ये बाबर ने मस्जिद बनाई थी, जब लोग लड़ते लड़ते हार गए, हिस्ट्री है, तो महिलाएं लड़ने आई, वो महिलाएं उठा ले जाके काबुल की मंडियों तक बिकी है, क्योंकि वो माले गनीमत बन चुकी है। अब काफिरों के देश में काफिरों को रहना है हमारे यहाँ तो जजिया देना होगा। जजिया मतलब गुंडा टैक्स, ये लिखा हुआ है। तुम मेरी शरण में हो, मेरी शरण में मैं तुम्हें तब हिफाजत से रहने दूंगा, उसका मुझे टैक्स देना पड़ेगा, गुंडा टैक्स, जजिया। देखिए, असली मुसलमान जो है वो तालिबानी है, जो टोटल कुरान पे चल रहा है। वो मेरे लिए आतंकवादी है, तुम्हारे लिए आतंकवादी है, लेकिन कुरान की नज़र में, अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के रसूल की नज़र में सबसे अच्छे, सबसे सच्चे इस दुनिया में भी कोई मुसलमान बाकी है तो वो तालिबानी है। और आपने कहा मज़हब नहीं देखिए होता, देखिए जो कहते धर्म नहीं होता, अक्सर धर्म के लिए कहा जाता, मैं कहता हूँ हाँ, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि मज़हब होता है, इसीलिए हर आतंकवादी मुसलमान होता है। और आप देखिए, 2-4 गुंडे, बलात्कारी, लुटेरे, चोर चक्के, ये तो हर धर्म में मिल जाएंगे, हर मज़हब में मिल जाएंगे। ऐसे जो सुपारी लेने वाले क्रिमिनल होते हैं, किसी को मारते हैं, वो उनकी रोटी रोज़ी चलती है, ठीक है, उससे खाते हैं। लेकिन इस्लाम में मारने वाला क्रिमिनल जो है, जो आतंकवादी इसलिए कहा गया है, उसको सुपारी जो दी है अल्लाह ने दी है।
कुरान के अकॉर्डिंग अल्लाह ने सुपारी दी है, कुरान के अकॉर्डिंग अल्लाह काफिरों की बहन बेटियों से रेप करा रहा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। ये रियलिटी है जो आजकल मुझे हद से ज़्यादा जो जान से मारने की धमकियाँ आ रही है। इतनी धमकियाँ कि पूछे ना। क्योंकि आप एक्सपोज कर रहे हैं तो इसलिए। भाई मैं जो लिखा हुआ है वही बोल रहा हूँ। अगर मेरे शब्दों में कहीं तुम कमी पाते हो, त्रुटि पाते हो तो मेरी एफआईआर भी दर्ज कर सकते हो। संविधान सबके साथ खड़ा है। अगर मैंने अपनी तरफ से अपने मन से कुछ बोला है तो मैं सज़ा का पात्र हूँ, मुझे सज़ा मिलेगी। और जो लिखा हुआ है वही मैंने बोला है तो कौन सी गलती की है। और जो किताब लिखी गई थी रंगीला रसूल, वो भी जज में जब मुल्लाओं को सारों को बुलाया गया, क्या इस किताब में ऐसा है जो कि इन्होंने अपनी तरफ से लिखा हो, हदीसों में ना हो, तो सारे मौलवी चुप खामोश, क्योंकि सारी चीज़ें तो लिखी हुई है भाई। और सर अपनी जो कुरान और संविधान की आपने बात करी, क्या वाकई ऐसा है कि कोई भी जो मतलब ज़्यादा ही कुरान को फॉलो करता है वो इंसान कभी बोलेगा नहीं कि मेरे लिए संविधान पहले है ना कि कुरान? क्या ऐसा वाकई है कि वो पहले कुरान को एक्सेप्ट करेगा बाद में संविधान को? देखिए, हर मुसलमान के लिए दुनिया में सबसे पहले कुरान है और सारे इंसानों में सबसे पहले पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मोहम्मद है। हाँ, जो मोहम्मद का नहीं वो किसी का नहीं, वो जहन्नुमी है। ये टू द फ्रैंक लिखा हुआ है। पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है और उन्हें इतना फॉलो करना, अपनी माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार उन्हें करना है। क्योंकि अगर उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर दे तो तुम सबका सर तन से जुदा कर सकते हो, अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चों का भी। क्योंकि सूरह तौबा की 23वीं आयत में अल्लाह क्या कह रहा है, ए ईमान वालो, तुम्हारे बाप दादा भाई बहन, मतलब जो खून के सगे रिश्ते हैं, वो इस्लाम से फिर जाएं तो उनसे दोस्ती ना रखो। अगर तुम दोस्ती रखोगे तो फिर तुम अत्याचारी कहलाओगे, फिर तुम जालिम कहलाओगे, तुम जल्लाद कहलाओगे। हाँ, ये तो भाई साफ तौर से कुरान का फैसला है। इसमें अगर इस आयत को कोई झुठला दे तो बताओ। और सर महिलाओं पर इतनी आपने चीज़ें बताई, थोड़ा महिलाओं के बारे में बताइए। जो बुरखा है और जो ये नकाब है, इन सब का क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम में? देखिए, बुरका जो है, पहले तो एक चीज़ बता दूं मैं साइंटिफिक, अरब की ज़मीनें रेतीली थी, रेगिस्तान थे, वहाँ पे इतनी धूल आंधियाँ चलती थी, ऐसी रेगिस्तान में चलती थी, तो हमारे रेगिस्तान की महिलाएं भी लंबा लंबा घूंघट निकालती है और अरब के लोग तक एक पूरा पैक करके चलते हैं तो झुलस ना जाए, ताकि वो कॉन्सेप्ट था। लेकिन नहीं, ये पर्दा कब लाजिम हुआ? पर्दा लाजिम कराया इनके प्यारे प्यारे हज़रत उमर ने, जो एक सहाबा हुए उमर, जिनके लिए मोहम्मद साहब की हदीस है कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। तो जब ये इनकी बीवियां रात को पोटी के लिए जाया करती थी तो उमर वहाँ पे छुप कर देख रहे थे और उनकी बीवी एक सौदा थोड़े से लंबे कद की थी, दूर से पहचान ली जाती थी। तो आप देखिए, सोचिए, कोई इंसान अपनी ज़रूरत से फारिग हो रहा है और कोई उसे छुप के देख रहा है, वो कैसा कमीना इंसान होगा। और वो कहते हैं शोर मचा के, ए सौदा मैंने तुझे पहचान लिया। हाँ, फिर ये बात हुजूर के दरबार में पहुंची तो हुजूर ने उसके 2 तमाचे नहीं लगाए, बल्कि अपनी बीवियों को डांट दिया कि तुम ऐसा लिबास पहनो जिससे पहचानी जाओ कि हमारे घर से, हमारे ख़ानदान से हो। क्या जो इस्लाम में सवाल करना जो चीज़ गलत है, उस पर जो आप बोल रहे हैं कि सवाल कर देते तो हमें बिरादरी से अलग मान लिया जाता है, या फिर क्या वाकई ऐसा है कि अकल का दखल इस्लाम में नहीं है? अलग मान ले, चलो मैं इस पर भी कनात कर लूँ, मैं इस पर भी सब्र कर लूँ, मैं इस पर भी बर्दाश्त कर लूँ, मैं इस पर भी ज़ब्त कर लूँ, इस पर भी काबू कर लूँ कि चलो कोई मुझे सब ने छोड़ दिया, त्याग दिया। लेकिन भाई अल्लाह के रसूल जो हदीसों में मारने की जो मुझे सुपारी दे रहे हैं रसूल, है ना, जो इस्लाम को छोड़ दे वो मुर्तद की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। अब ये कहते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो तुम मुझे अपने दारुल देवबंद से फतवा ला दो किसी इमाम से कि इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, इनकी सज़ा मौत नहीं है, ये हदीसें झूठी हैं, ये ज़ईफ़ हैं, ये कमज़ोर हैं, लिखवा के ला दो। आपको भी पता है कि आपकी क्या सज़ा है कुरान में? पूरा पता है, कुरान में डायरेक्टली नहीं कहा गया ऐसे जो इस्लाम को छोड़ दे, हदीसों से मिलता है। हाँ, तो मुझे लिखवा के ला दो, मैं अपना भी चैनल डिलीट करूंगा और आप जैसे भाई बंधुओं के जितनों के चैनल पे मैंने डाल रखा, अपने बारे में पढ़ा है, मैं उनसे भी आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, सब डिलीट कर दो। अगर हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने मुँह बोले बेटे
ज़ैनब की बीवी सॉरी उनके बेटे जैद की बीवी ज़ैनब पर दिल ना आया होता, मुंह बोले रिश्ते हराम ना किए होते, तो आज मुसलमानों में अनाथालय ना होते, यानी यतीम खाने बोला जाता उन्हें, वो भी ना होते। और बच्चों को गोद लेना हराम है। एक बच्ची गोद लेके जब वो बड़ी हो जाए तो उससे शादी कर सकते हो। एक औरत भी एक बच्चा गोद लेके उससे शादी कर सकती है, क्योंकि जैसे ही वो बड़ा होगा, लड़की बड़ी होगी तो बाप से पर्दा करेगी, लड़का बड़ा होगा तो अपनी माँ से पर्दा क्योंकि करना होगा माँ को, क्योंकि जहाँ पर्दा आ जाता है जिससे भी उससे निकाह जायज़ होता है, उससे शादी जायज़ होती है, वो गैर हो जाता है। पर्दा है वहाँ शादी जायज़ है। वहाँ शादी जायज़ है, वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए मामी से भी पर्दा जायज़ है, चाची से भी पर्दा जायज़ है। चाचा मर जाए या बीवी को तलाक दे दे तो उससे भी शादी कर सकते हैं, मामी से शादी कर सकते हैं, मतलब एक खालू से एक लड़की शादी कर सकती है, अपने खाला मर जाए उसे तलाक दे दे। फूफा से शादी कर सकती है एक लड़की, फूफी मर जाए या फूफा तलाक दे दे उसको, क्योंकि उनसे पर्दा जायज़ है। तो आज मोहम्मद साहब अगर मुंह बोला रिश्ता हराम ना किए होते तो जो मदरसे में यतीम बच्चे पड़े हैं बेचारे, मदरसों के चिट्ठे बट्टे पूरी दुनिया के सामने हैं, जिनके माँ बाप है, लोग उनको नहीं छोड़ते, उनको बच्चों के साथ बदफेलियाँ बदसलूकियाँ कुकर्म करते हैं, लेकिन जिनकी कोई सुनवाई करने वाला ही नहीं है, उन बच्चों के साथ आज मदरसों में क्या हो रहा है, वो जाएं तो कहाँ जाएं, सुनाएं तो अपना हाल किसे सुनाएं, समझे? सर।